क्योंकि मित्रों, इसका एकमात्र लक्ष्य है आप सबका भविष्य। विद्यार्थी बैठे हुए हैं, बच्चियां बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, ये पढ़ाई लिखाई करने, अपने जीवन के अंदर हुनर प्राप्त करके किस प्रकार से जीवन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, इवन रोजगार देने वाले बन सकते हैं। इंद्रदेव कब आते हैं? ये उधर वहाँ तक लेके आओगे। कुछ बोल रहे प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस भी कर सकते हैं, और इसके साथ वेरियस सेंसर्स, मल्टीपल टाइप्स के सेंसर्स इसमें कंबाइन मूवी आई थी। मेरा नाम संजू है। मेरा एडमिशन जो रोबोटिक्स वाले कोर्स में हुआ है, मेनली आईटीआई करनाल में 2 टाइप के कोर्स सरकार ने चलाए हैं, एक एआई रोबोटिक्स और एक रोबोटिक्स। तो जो एआई रोबोटिक्स है वो 6 मंथ का रहेगा और उसमें 90 सीट है, वो ओनली बॉयज़ के लिए है, टोटली रेजिडेंशियल कोर्स है। और सेकेंडली जो हमारा रोबोटिक्स वाला कोर्स है उसमें 30 सीट्स हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं। और ये कोर्स सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री कराया जा रहा है। जैसे कि आगे फ्यूचर में हम देख रहे हैं एआई एंड रोबोटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए ये हम बहुत खुश हैं कि बच्चों के लिए फ्रीली सरकार ऐसे स्टेप्स ले रही है। तो उसके लिए हम सरकार का और जो ACTTS कंपनी ये हेल्प कर रही है, जो करा रही है, उसको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? संजू। क्या कहना चाहोगे आप यहाँ पे जो रोबोट सिखाया जाएगा आपको, उसको लेकर किस तरह, क्या नाम है? हमारा जो एडमिशन हुआ है वो रोबोटिक में हुआ है, रोबोटिक्स प्लस एआई। इसमें हमें मशीन लर्निंग सिखाया जाएगा, रोबोट के बारे में सिखाया जाएगा। जो सरकार ने ये पहल की है बहुत अच्छी है। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं।
30 सीटें जो है लड़कियों के लिए हैं और 90 सीटें लड़कों के लिए। टोटल 120 सीटें हैं। इसमें हमें रोबोट के बारे में, जो भविष्य में आने वाले तकनीक है उनके बारे में हमें सिखाया जाएगा कि कैसे क्या प्रयोग करना है। कंप्यूटर में AI सिखाया जाएगा, कोपा जो है लैंग्वेजेस, जावा, ये सब सिखाया जाएगा। हम बहुत खुश हैं, सरकार ने लड़कियों के लिए कोर्स निकाला। कितने दिन का होगा ये? जी 4 मंथ का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशा है। यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी कोर्स शुरू करेगा उसको लेकर। पहले तो नमस्कार सबको, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ HSDM का, हरियाणा सरकार का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हम लोगों को ये मौका दिया। इस कोर्सेज़ के अंदर हम रोबोटिक्स और AI और प्लस में एडवांस IT कोर्सेज़ को बच्चों को समझाया जा रहा है। इसमें 2 टाइप के कोर्सेज रहेंगे, एक रोबोटिक्स से रिलेटेड, एक कंप्यूटर रिलेटेड। रोबोटिक्स में हम IoT, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, लाइन फॉलोअर्स, ये सब समझाएंगे। और जो कंप्यूटर के कोर्सेज है उसमें जितनी भी लैंग्वेजेस है लाइक C++, जावा, पाइथन, ये सब। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों का मोटो सिर्फ ये नहीं है कि जितना कोर्स का पार्ट है वो बच्चों को सिखाया जाए, उसके अलावा हमने PLC, SCADA इन सब की भी प्रिपरेशन की है एंड उनकी मशीनरी भी यहाँ पर है, सो दैट कि बच्चे वो सब चीज़ें, वो सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज गेन कर पाए और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को सीख करके आगे बढ़ पाए। और उनके लिए हम लोगों ने उनका रहना, खाना, पीना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उनकी फ़ी स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। तो हमारा मेन पर्पस है बच्चे गेन करें नॉलेज, नई टेक्नोलॉजी को, और अपने आप एंटरप्रेन्योर बने, अपने आप को उस लेवल तक लेके जाए कि वो अच्छी से अच्छी जॉब हम उन्हें दिलवा पाएँ। तो हरियाणा में पहला कोर्स? जी हाँ, ये पहली रोबोटिक सेंटर है जो HSDM की हेल्प से और ITI की हेल्प से हम लोगों ने सेटअप किया है। मेरा नाम रूपिका पुरी है, नेशनल हेड रोबोटिक्स एंड AI। सर क्या कुछ ITI में आज ये करनाल की गवर्नमेंट ITI में HSDM ने अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर ACTTS के साथ मिलकर अपना DSC डिस्ट्रिक्ट स्किल सेंटर ओपन किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और आदरणीय मंत्री श्री गौरव गौतम जी के मार्गदर्शन में हमने ये प्लान किया है कि हरियाणा के हर जिले में ऐसा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ऐसे ही एक DSC ये खोलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा भी है ताकि हरियाणा के युवाओं को हम आज के समय की आवश्यकता और डिमांड के अनुरूप सक्षम बना सकें, कौशल युक्त कर सकें, ताकि वो जीवन में समृद्ध संपन्न जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ सके। तो उसी दृष्टि से आज ये पहला एक हमारा DSC खुला है। आप सबने देखा है कि युवाओं में बड़ा उत्साह है। हमारी नीचे मारुति की लैब बड़ा अच्छा सेटअप बना है, ऊपर ऑटोमेशन का, AI का, रोबोटिक्स का बहुत अच्छे इक्विपमेंट लगे हैं। बच्चों की एनरोलमेंट हो चुकी है, पहला बैच शुरू हो गया है। तो ये करनाल और आसपास के युवाओं को बहुत अधिक उपयोगी होगा, ऐसा हमें लगता है। करनाल में पहला है हरियाणा में या इससे पहले कहीं? हरियाणा में अलग प्रकार से स्किलिंग देने का काम हम अलग अलग तरह से करते रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का DSC हरियाणा में ये आज पहला ही ओपन हुआ है और आने वाले 1 महीने में हमारे तुरंत 5 शुरू होने वाले हैं और फिर हर जिले में हम शुरू करेंगे। तो और भी किस तरह से नए जो टेक्नोलॉजी को लेके IT में जो बच्चे जो रोजगार को लेकर काफी होता है, रोजगार के लिए देखिए इसमें 2 बातें हैं। एक रोजगार के लिए स्किलिंग हम कर रहे हैं, उसके लिए जितने भी तरह के फील्ड हो सकते हैं। अभी ध्यान में आया कि जैसे विदेशों के अंदर हेल्थ केयर की बड़ी डिमांड है, GDA की बड़ी डिमांड है, टूरिज्म में बड़ी डिमांड है। तो हम एक एनालिसिस करके जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक डिमांड, जिन ट्रेनिंग्स की है, उसके लिए प्लान कर रहे हैं कि ट्रेनिंग हो। सेकेंडरी हम यूथ को एक डोंट बी अ जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर की टैगलाइन के साथ ये भी मोटिवेट कर रहे हैं कि आप स्किल लेकर स्वरोजगारी बनिए, उद्यमी बनिए, स्टार्टअप करिए और केवल अपने लिए नहीं तो अपने आस पड़ोस के 10, 20, 50, 100 लोगों को नौकरी देने वाला बनिए। तो दोनों प्रकार के प्रयास कि वो अपना स्किल प्राप्त करके नौकरी प्राप्त कर सकें, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और वो अपने उद्योग धंधे स्टार्टअप करें, इसके लिए भी मोटिवेट भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। जैसे बच्चों को कितने दिन का ये रहेगा? देखिए ये अलग अलग डिपेंड करता है। हमारा L1 से लेके L10 तक डिफरेंट लेवल के कोर्सेज हैं। 100 घंटे से लेके 1200 घंटे तक के कोर्स हैं। इट डिपेंड्स ऑन द जॉब रोल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अवर स्टूडेंट्स।
खाना पीना रहना जैसे उसमें किस तरह से रहता दोनों प्रकार के उसमें भी हैं, डे स्कॉलर्स के कोर्स भी हैं और रेजिडेंशियल भी हैं। तो यहाँ जो शुरू हुआ है इट इज अ रेजिडेंशियल कोर्स, यहाँ हॉस्टल भी ACTTS प्रोवाइड कर रहा है, तो रेजिडेंस भी फ्री है, ट्रेनिंग भी फ्री है, यूथ आए और सीखें। तो और युवा को क्या कहना चाहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से इसकी देखिए, युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है कि ये आयु सीखने के लिए होती है। हम जीवन में जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, सीखेंगे, स्किल प्राप्त करेंगे, उतना अधिक सफल होंगे। तो अपने जीवन के अंदर ये ध्येय बनाएं कि मुझे समय का सदुपयोग करते हुए अच्छी ट्रेनिंग्स लेनी है, अच्छी स्किल डेवलप करनी है, अच्छे एथिक्स जीवन में लेकर आने हैं और अच्छे संस्कार प्राप्त करने हैं, ताकि मैं इस भारत का एक अच्छा देशभक्त प्रोडक्टिव नागरिक बनकर देश की समृद्धि में अपना योगदान कर सकूं। जो बच्चे पास आउट आएंगे किस तरह से उसमें रोजगार के लिए किस तरह से उसे देखा जाए? देखिए, ITI में हमारे प्रिंसिपल, प्लेसमेंट ऑफिसर, सारा स्टाफ बड़ी मेहनत करता है और आपको बड़ा सुनकर गर्व होगा कि ITI के पास आउट स्टूडेंट हरियाणा के लगभग मोर देन 80% प्लेस होते हैं। बाकी 100% प्लेसमेंट हो, उसके लिए हम नई नई मशीनरी, इक्विपमेंट लगाने का प्रयास कर रहे हैं, नए नए कोर्सेज लेके आ रहे हैं। तो हरियाणा के ITI बहुत सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं और आगे और अधिक रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, ऐसा हम सबका प्रयास है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लगे उसमें किस तरह का प्रयास है? उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम घोषित की है और आपको जानकर इसमें भी हर्ष होगा, गत वर्ष भी हरियाणा इसमें नंबर 1 था। इस बार भी सबके प्रयास हैं कि अधिक से अधिक युवा उस स्कीम का लाभ उठाएं और एनरोल हों। आपका नाम पूरा? डॉक्टर राजेश गोयल, MD HSDM।